प्रिय छात्रों, मैं डॉक्टर मनीषा शर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ ज़ूलॉजी, जेडीबी गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज कोटा। आज हम आपके पेपर फर्स्ट के यूनिट सेकेंड के टॉपिक्स लाइफ साइकिल एंड कंट्रोल ऑफ जियार्डिया एंड ट्राइकोमोनास स्पीशीज़ के बारे में पढ़ेंगे। जियार्डिया इंटेस्टाइनलिस was first observed by Anton van Leeuwenhoek in 1681. He was a Dutch tradesman and एंटोन वैन ल्यूवेनहुक ने अपने ही स्टूल में इसे सबसे पहले जियार्डिया इंटेस्टाइनलिस को देखा था और इसे एनिमल क्यूल बुलाया था। फिर 1859 में एक फिजिशियन जिनका नाम था विलियम लैम्ब, इन्होंने जियार्डिया इंटेस्टाइनलिस को ऑब्ज़र्व किया जो स्कूल गोइंग चिल्ड्रन थे उनके स्टूल्स में, जिन्हें डायरिया हो रहा था उनके स्टूल्स में इसे ऑब्ज़र्व किया। नीचे आप इसका जो है एक चित्र देख सकते हैं जियार्डिया इंटेस्टाइनलिस का। जियार्डिया इज़ अ फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोअन पैरासाइट। ये एक फ्लैजिलेटेड अंतः परजीवी है जो कि कॉलोनाइज करता है और साथ ही अपनी पूरा जीवन काल कंप्लीट करता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। मनुष्य के स्मॉल इंटेस्टाइन में ये अपना पूरा जीवन चक्र कंप्लीट करता है और इसकी वजह से जियार्डियासिस नामक रोग उत्पन्न होता है। The Giardia parasite attaches to the epithelium of host intestine by a ventral adhesive disc। यानी कि जियार्डिया में वेंट्रल साइड पे एक एडेसिव डिस्क होती है जिससे वो जो होस्ट है जिसके अंदर जिसके ऊपर ये पैरासाइट है उसके इंटेस्टाइन के एपिथेलियम पे ये अटैच हो जाता है। ये रिप्रोड्यूस करता है द्विखंडन द्वारा यानी बाइनरी फिशन द्वारा। एंड इट डज़ नॉट स्प्रेड वाया ब्लड स्ट्रीम। ये ब्लड स्ट्रीम से ब्लड से रिलेटेड नहीं होता, मतलब ये ब्लड द्वारा स्प्रेड नहीं होता और इट डज नॉर डज इट स्प्रेड टू अदर पार्ट्स ऑफ द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। ये केवल ल्यूमन ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन तक ही सीमित रहता है। ये ब्लड द्वारा और किसी भी जगह पे स्प्रेड नहीं होता। यदि हम इसकी मॉर्फोलॉजी देखें, इसका स्ट्रक्चर देखें, तो इसके अंदर दो प्रकार के स्ट्रक्चर्स मुख्य हैं। एक है ट्रोफोजॉइट और दूसरा है सिस्ट। यानी ये दो फॉर्म्स में पाया जाता है। ट्रोफोजॉइट फॉर्म जो कि बाइलैटरली सिमेट्रिकल है, पियर शेप्ड है, या इसे कह सकते हैं आप जो नीचे चित्र देख रहे हैं ट्रोफोजॉइट का, ये एक रैकेट की शेप का भी, बैडमिंटन रैकेट की शेप का भी कह सकते हैं। इसका जो एंटीरियर एंड है, जो आगे का जो सिरा है वो राउंडेड होता है और नीचे की तरफ ये टेपर डाउन होता चला जाता है। इसकी जो वेंट्रल सरफेस है ये फ्लैट होती है और उसके ऊपर, जैसे कि पहले भी अपन ने देखा, कि इसके ऊपर एक सकर मौजूद होता है जिससे कि ये सारे के सारे स्मॉल इंटेस्टाइन के ल्यूमन पर अटैच होके और वहाँ से ये अपने लिए न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करते हैं होस्ट के शरीर से। और ये एनएरोब्स होते हैं, यानी कि ये ऑक्सीजन के बिना भी जीवित रह सकते हैं। इसके शरीर पर 8 फ्लैजिला होते हैं। द बॉडी बेयर्स 8 फ्लैजिला, 4 ऑन ईच साइड। आप देख सकते हैं नीचे चित्र में कि इसके शरीर पे 8 फ्लैजिला हैं, 4 एक तरफ और दूसरे 4 दूसरी तरफ, जिसमें से कि 3 जो है पोस्टीरियर साइड पे हैं और एक जो है एंटीरियर साइड पे है, और ये सब के सब नीचे की तरफ डायरेक्टेड हैं। दे आर डायरेक्टेड बैकवर्ड्स। इसके अंदर 2 न्यूक्लियाई उपस्थित होती है और माइटोकॉन्ड्रिया और गोल्गी अपैरेटस एब्सेंट होता है। तो ट्रोफोजॉइट फॉर्म में भी आप 2 न्यूक्लियाई देख सकते हैं, एज वेल एज सिस्ट्स में भी आप बहुत अच्छी तरीके से 2 न्यूक्लियाई देख रहे हैं। और उसके अलावा देख रहे हैं ट्रोफोजॉइट फॉर्म में तो फ्लैजिला मौजूद हैं, जबकि सिस्ट के अंदर ये एक राउंडेड स्ट्रक्चर है, इसमें किसी भी प्रकार का कोई
फ्लैजिला उपस्थित नहीं है, यानी कि ये नॉन मोटाइल फॉर्म है कि इसमें गमनांग नहीं उपस्थित है, तो ये गमन करने की क्षमता नहीं रखता। तो बेसिकली जो डेवलपमेंटल फॉर्म्स हैं जियार्डिया के, जैसे कि आपने देखा पिछली स्लाइड में भी, सिस्ट है। ये सिस्ट फॉर्म जो है इन्फेक्टिव फॉर्म होता है, लगभग ओवल सा होता है और इसमें 4 न्यूक्लियाई उपस्थित होते हैं। इसके जो आसपास का आवरण है वो जो है थिक होता है। इसकी जो वॉल है दैट इज़ द सिस्ट हैज़ अ थिक वॉल अराउंड इट, एंड ये जो है रेसिस्टेंट होती है एंड एडवर्स एनवायरमेंटल कंडीशंस में। कोई भी प्रतिकूल एनवायरमेंटल कंडीशंस यदि आती हैं तो वो अपने आप को बचा के रख सकते हैं ये सिस्ट। इसी प्रकार से जो ट्रोफोसॉइट फॉर्म है ये एक एक्टिव मोटाइल फॉर्म है। इसके अंदर ये पियर शेप्ड है, 2 न्यूक्लियाई उपस्थित हैं और 4 पेयर्स ऑफ फ्लैजिला उपस्थित होते हैं इनके अंदर। और ये जैसे कि हमने पहले भी पढ़ा कि म्यूकोसा जो लेयर होती है उस पे होस्ट की स्मॉल इंटेस्टाइन की म्यूकोसल लेयर पे अपने आप को वेंट्रल एडेसिव डिस्क द्वारा उस पे चिपक जाते हैं और वहाँ से अपना न्यूट्रिशन डिराइव करते हैं। ये बाहरी एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में सरवाइव नहीं कर सकते, केवल सिस्ट ही एक्सटर्नल एनवायरनमेंट एडवर्स कंडीशंस में एग्जिस्ट कर सकती हैं। ये सिस्ट जो है क्लोरीनेशन द्वारा भी नहीं इनके ख़त्म किया जा सकता, और साथ ही जो है दे कैन बी किल्ड या रिमूव्ड बाय बॉइलिंग, आयोडीन ट्रीटमेंट या फिल्ट्रेशन द्वारा इन्हें मारा जा सकता है। दे अफेक्ट ह्यूमंस but also they are common parasites infecting cats, dogs and birds, यानी कि ये humans के अलावा cats, dogs और birds में भी पाए जाते हैं ये giardia। The mammalian host includes cows, beavers, deer, sheep। जो mammals हैं जिनके अंदर ये पाए जाते हैं उनके अंदर cows हैं, गायें हैं, डियर हैं और शीप हैं, यानी बकरियां भी हैं। अब लाइफ साइकिल ऑफ पैथोजेनिसिटी के बारे में यदि देखा जाए तो जियार्डिया, जैसे कि हमने देखा, इट रिप्रोड्यूसेस एसेक्सुअली बाय बाइनरी फिशन एंड सिस्ट फॉर्मेशन। ये एसेक्सुअली अलैंगिक प्रजनन करता है द्विखंडन द्वारा और पुटीकरण द्वारा। एनसिस्टमेंट अकर्स when there is acidic medium in host duodenum, यानी कि जिसके अंदर ये परजीवी है उसके होस्ट की जो है डिओडेनम में जब एसिडिक मीडियम हो जाता है ज़्यादा, तो फिर इसके आसपास ये एक पुटी का निर्माण करता है और एनसिस्टमेंट अकर्स। इन्फेक्शन इज़ डायरेक्ट, occurring by ingestion of dormant cysts in contaminated water, food और बाय द फीकल और ओरल रूट, यानी कि जहाँ कहीं भी पुअर हाइजीनिक कंडीशंस हैं, अनकवर्ड फूड या किसी भी प्रकार से यदि कोई खाना या पानी कंटामिनेट हो गया है तो वहाँ पर ये डॉर्मेंट सिस्ट्स उपस्थित होती हैं, और ये जब उस खाने के द्वारा कोई भी हेल्दी मनुष्य उसे खाता है तो वो उसके गट के अंदर पहुँच के और स्मॉल इंटेस्टाइन तक ये सिस्ट्स पहुँच जाती हैं और वहाँ पर ये रोग उत्पन्न करती हैं। फिर पैथोजेनिसिटी, बाय एंटरिंग द इंटेस्टाइनल वॉल द पैरासाइट इंटरफियर्स विद एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट। अब ये जब पुटियाँ इंटेस्टाइनल वॉल तक पहुँच जाती हैं तो फिर ये जो है जो एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट है उसकी जो क्रिया है उसको जो है डिस्टर्ब कर देती हैं, जिसकी वजह से कि डायरिया हो जाता है। और डायरिया जो है उसके अंदर देखा जा सकता है कि येलोइश और ग्रीसी स्टूल्स पास होते हैं क्योंकि उसके अंदर एक्सेस ऑफ फैट होता है, तो इस कंडीशन को जियार्डियासिस भी कहते हैं। डायरिया के साथ साथ एब्डोमिनल पेन भी रहता है व्यक्ति को, इन्फेक्टेड व्यक्ति को। उसके अंदर भूख लगना कम हो जाती है और लगातार
सिर दर्द जैसे सिम्टम्स भी पाए जाते हैं। इस बीमारी का लैब डायग्नोसिस जो होता है उसके अंदर ट्रोफोजॉइट्स और सिस्ट्स को जो है डायरेक्टली जो डायरियल स्टूल है उसके अंदर देखा जा सकता है। आप नीचे 2 स्लाइड्स देख सकते हैं, उसके अंदर जो है भलीभांति ट्रोफोजॉइट्स भी राइट हैंड साइड पे आप देख सकते हैं ब्लू कलर के, और येलो कलर के, ऑरेंजिश कलर के जो है वो सिस्ट्स देख रहे हैं आप। तो ये डायरियल स्टूल्स में दिखाई दे जाते हैं लैब में यदि इसका डिटेक्शन किया जाए तो। इन फॉर्म्ड स्टूल्स ओनली सिस्ट्स आर सीन। जो डायरियल सिस्ट ना होकर जो फॉर्म्ड स्टूल्स हैं अगर उसमें देखा जाए तो केवल सिस्ट्स ही दिखाई देंगे। इसके अलावा एलिसा द्वारा, स्ट्रिंग टेस्ट द्वारा भी इनका डायग्नोसिस जियार्डियासिस का हो सकता है, किंतु इसके लिए कोई सीरोलॉजिकल टेस्ट अवेलेबल नहीं है। इसका जो ट्रीटमेंट है उसके अंदर जो दवाइयाँ यूज़ करी जाती हैं उसमें बेसिक सॉल्ट होता है मेट्रोनिडाज़ोल, टिनेडाज़ोल, फ्यूराज़ोलिडीन। ये जो है स्पेसिफिक ड्रग्स हैं इसकी ट्रीटमेंट के लिए। तो ये हुई बात अपनी जियार्डियासिस और इसके ट्रीटमेंट के बारे में। अब आगे हम पढ़ते हैं ट्राइकोमोनास स्पीशीज़। इस ट्राइकोमोनास स्पीशीज़ की मेनली 3 स्पीशीज़ पाई जाती हैं। ट्राइकोमोनास बकेलिस। ट्राइकोमोनास बकेलिस अगेन जो ट्राइकोमोनास है इट इज़ मोनोजेनेटिक, यानी कि ये अपना पूरा लाइफ साइकिल एक ही होस्ट के अंदर पूरा करता है और ये अधिकतर मनुष्य ही होते हैं। तो ट्राइकोमोनास बकेलिस इज़ फाउंड इन बकल कैविटी एंड गम्स एंड टीथ ऑफ ह्यूमंस। ये जो है मनुष्य के बकल कैविटी, उनके मसूड़े और दांतों के आसपास पाए जाते हैं, जिसकी और ये पायरिया भी कॉज करते हैं, या यूँ कह लीजिए कि जो पायरिक सॉकेट्स होते हैं उसके अंदर ये ट्राइकोमोनास बकेलिस पाए जाते हैं। फिर आते हैं ट्राइकोमोनास होमिनिस। ये जो है मनुष्य की लार्ज इंटेस्टाइन में मिलता है और ये जो है डिसेंट्री और डायरिया कॉज करता है। नेक्स्ट स्पीशीज़ है ट्राइकोमोनास वैजिनलिस। ये एक पैरासाइट है जो कि ट्रोफोजॉइट फॉर्म में ही एग्जिस्ट करता है। इसका केवल एक ट्रोफोजॉइट फॉर्म ही होता है, इसमें कोई सिस्टिक फॉर्म नहीं होता। और ये जो ट्रोफोजॉइट फॉर्म है ये पियर शेप्ड होता है। ट्रोफोजॉइट फॉर्म जैसे कि पहले दूसरे उसमें भी देखा अपन ने एंडोपैरासाइट्स में कि ये मोटाइल फॉर्म होता है और इसके अंदर कई तरीके के मूवमेंट्स देखे गए हैं, जैसे जर्की मूवमेंट, वॉबलिंग मूवमेंट, रोटेटिंग मूवमेंट्स इसके ट्राइकोमोनास वैजिनलिस के ट्रोफोजॉइट में देखने को मिलते हैं। इट इज़ मोनोजेनेटिक अगेन, दैट इज़ इट कंप्लीट्स इट्स लाइफ साइकिल इन अ सिंगल होस्ट। ट्राइकोमोनास वैजिनलिस इसके अंदर जो ट्रोफोजॉइट्स हैं ओवल शेप्ड, वो जो है लगभग 10 से 23 म्यूएम के होते हैं लंबाई में, और इनके अंदर देर आर 4 एंटीरियर फ्लैजिला ऑफ इक्वल लेंथ। जो आगे की तरफ जो 4 फ्लैजिला हैं वो समान लेंथ के होते हैं, और जो 5th फ्लैजिलम है ऑन द मार्जिन ऑफ द शॉर्ट अंडुलेटिंग मेम्ब्रेन, एक 5th फ्लैजिलम जो है इट इज़ प्रेजेंट ऑन द मार्जिन ऑफ द अंडुलेटिंग मेम्ब्रेन। ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे इसका चित्र भी है और किस तरीके से लाइफ साइकिल इसका होता है। तो नीचे आप देखेंगे कि ट्रोफोजॉइट इन वेजाइनल या प्रोस्टेटिक सिक्रीशंस एंड यूरिन, 4 आप देख सकते हैं फ्लैजिला, और एक जो है 5th फ्लैजिला अटैच टू द अंडुलेटिंग मेम्ब्रेन। इसका मल्टीप्लिकेशन लॉन्जिट्यूडनल बाइनरी फिशन द्वारा होता है, और अगेन it divides longitudinally by binary fission and forms more trophozoite forms। और ये एक जो रोग जो उत्पन्न करता है that is known as trichomonas vaginalis and it is acquired by venereal contacts। जो मेल होता है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट ट्रांसमीटर होता है इस इन्फेक्शन का, और इस ट्राइकोमोनास वैजिनालिस की वजह से वेजिनाइटिस नामक रोग होता है और इसमें यूरेथ्रल डिस्चार्ज भी देखने को मिलता है।
there is symptomatic infection in which is more common in women during reproductive period. और इसकी जो डायग्नोसिस है उसके अंदर बाय एग्जामिनेशन ऑफ यूरिन और वेजाइनल और यूरेथ्रल डिस्चार्ज इट कैन बी डायग्नोस्ड। जो कल्चर मीडिया हैं वो डिफरेंट टाइप्स के होते हैं और इसका जो ट्रीटमेंट है वो ज़्यादातर एंटीबायोटिक मेडिकेशन द्वारा इस रोग को ठीक किया जा सकता है, जिसके अंदर मेट्रोनिडाज़ोल सॉल्ट या टिनिडाज़ोल सॉल्ट उपयोग में लाए जाते हैं। इसके अलावा ड्रग्स कंटेनिंग आर्सेनिक एंड आयोडीन कैन हैव आल्सो बीन प्रूव्ड टू बी इफेक्टिव, and terramycin or aueromycin have also been proved to be effective in the treatment of this disease, Trichomonas vaginalis. So the underlining thing is that one should keep self hygiene is very important। और अभी भी जो कंडीशंस एग्जिस्ट कर रही हैं कोरोना की वजह से, उसमें भी सेल्फ हाइजीन इज़ गिवन utmost importance. So in order to keep healthy, follow a very healthy and clean hygiene procedures, wash your hands and take utmost care of yourself, and go through these slides once again. Thank you.